जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। सीटें भी ज्यादा दी है और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। नमस्कार। हरियाणा में भाजपा जलेबी बाई धुन पर डांस कर रही है। करना भी चाहिए। कहावत है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन हरियाणा की जीत अजीब है। भाजपा के साथ कांग्रेस भी जीती है। भाजपा के सापेक्ष कांग्रेस की जीत बड़ी है, या यह कह सकते हैं कि कांग्रेस हर मोर्चे पर जीती है। राहुल गांधी की इस जीत में शामिल हो हरियाणा ने यह साबित कर दिया है कि लोकसभा चुनाव का ट्रेंड अभी बरकरार है और कांग्रेस मजबूत वोट बैंक बना रही है। यही एकमात्र कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर हमले तेज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हरियाणा का ट्रेंड बरकरार रहा तो महाराष्ट्र में भाजपा की हार और कांग्रेस का सत्ता में आना तय है। इसे सबसे पहले चुनाव आयोग के आंकड़ों और फिर एक सर्वे एजेंसी के तथ्यों से समझेंगे। पहले प्रधानमंत्री को एक बार और सुन लेते हैं। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी है और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सच बोल रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट किया है, लेकिन केवल उनकी पार्टी को ही नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस को भी छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस बार कांग्रेस को 11% अधिक मत मिले हैं, जबकि भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले मात्र 3.5% वोट अधिक मिले। अर्थात गत चुनाव के सापेक्ष जो बढ़त दिखी उसमें कांग्रेस भाजपा के मुकाबले 7.5% आगे रही। इससे यह स्पष्ट है कि छप्पर फाड़ वोट भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को 3 गुना से भी अधिक मिले। भाजपा ये झूठ भी तेजी से फैला रही है कि कांग्रेस हार गई, जबकि मत प्रतिशत के साथ ही कांग्रेस को इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले 6 सीट भी अधिक मिली है। अब सवाल यह उठता है कि जब कांग्रेस को पिछले चुनाव के सापेक्ष 11% वोट और 6 सीटें अधिक मिली हैं, तो उसकी हार कैसे? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़त का जो ट्रेंड बना था वह बदल कैसे गया? दरअसल कांग्रेस के मत और सीट में हुई इस बढ़ोतरी ने ही मोदी की नींद उड़ा रखी है और भाजपा महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये झूठ फैलाने में जुट गई है कि कांग्रेस चुनाव हार गई है। इसका एक कारण मजबूत होता कांग्रेस का बेस वोट बैंक भी है। कश्मीर में ईद और मुहर्रम पर फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा और हरियाणा में आरक्षण और दलित पर फैलाए गए भाजपा के झूठ के बावजूद हरियाणा में दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ तनकर खड़े रहे। लोकसभा का यह ट्रेंड हरियाणा में स्पष्ट दिखा। कांग्रेस को सबसे अधिक वोट दलित और मुस्लिम समाज से मिले। भाजपा के 35% के मुकाबले 50% दलित ने कांग्रेस को वोट किया। कांग्रेस के पक्ष में बने इसी ट्रेंड ने लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का भारी नुकसान किया और यही दलित मुस्लिम गठजोड़ महाराष्ट्र को लेकर मोदी को बेचैन किए हुए है, जिसके बाद कटेंगे तो गूंज रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो
और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। क्योंकि महाराष्ट्र में दलित और मुस्लिम सत्ता की दिशा तय करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण बनाम दलित चलता है और 60 सीटों की सूरत मुस्लिम मत तय करते हैं। अब आपके जेहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कांग्रेस नहीं हारी तो हारा कौन? भाजपा की सत्ता तीसरी बार बरकरार है तो कैसे? हरियाणा में किसी की बड़ी हार हुई है तो वह एकमात्र पार्टी है जननायक जनता पार्टी। यह वही पार्टी है जिसने पिछली बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनवाई और 4.5 साल तक भाजपा के साथ मलाई खाई। इसके नेता दुष्यंत चौटाला भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। चुनाव से 6 माह पूर्व भाजपा ने इन्हें अलग होने के लिए मजबूर कर दिया और इस चुनाव में बुरी तरह हारने वाली एकमात्र पार्टी बन गई जननायक जनता पार्टी। अर्थात भाजपा अपनी ही सहयोगी रही पार्टी जननायक जनता पार्टी को हराकर ठिकरा कांग्रेस के सिर फोड़ रही है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को 10 सीटों के साथ 14.8% वोट शेयर मिला। इस चुनाव में पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी है और वोट शेयर भी मात्र 0.90% है। यही नहीं, भाजपा ने जीत के लिए और भी कठोर जतन किए। आइए इसे भी समझते हैं कि कैसे भाजपा ने जीत के लिए अपनों को ही ठिकाने दर ठिकाने लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में केवल 4 रैलियां की। इनमें से सिर्फ एक रैली में मनोहर लाल दिखे। मनोहर लाल का चेहरा चुनावी पोस्टरों पर भी नहीं दिखाई दिया। इसी तरह मोदी का चेहरा भी यदा कदा ही दिखा, अर्थात डबल इंजन को ऑफ मोड में कर दिया गया। इतना ही नहीं, मोदी और खट्टर के करीबी 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। इसमें कई मंत्री शामिल थे। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उतरना पड़ा। संघ को यह पता था कि चुनाव आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में लोगों को मनाने के लिए संघ को घर घर जाना पड़ा। इतनी कसरत के बाद भले ही बीजेपी ने हरियाणा में जीत का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी कैबिनेट के कुल 12 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए। यहाँ तक कि नायब सैनी और अनिल विज जैसे बड़े नेताओं की जीत का अंतर भी मामूली रहा। इतना ही नहीं, हरियाणा में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर मात्र 5,000 से भी कम है। इन सीटों में उचाना कला, दादरी, पुंडरी, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, अटेली, सफीदों, घरौंडा और राई विधानसभा सीट शामिल हैं। अटेली और पुंडरी विधानसभा को छोड़कर बाकी की 8 सीटों पर हारने वाले उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस का मत प्रतिशत जहां भाजपा के बराबर रहा, वहीं कांग्रेस के मतों में 11% की बढ़त दर्ज हुई। ऐसे में चुनाव जीतने के बावजूद मोदी को महाराष्ट्र की चिंता सता रही है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है। हरियाणा तर
भाजपा जिंकली. आता महाराष्ट्रात यापेक्षा